सर्कल का हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। वैसे तो इसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल में भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट कि अगर कोई सर्कल किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर हो, जरूरी नहीं कि स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या फिर रोम्बस या पैरेललोग्राम है या काइट है या कोई भी फिगर है जिसके अंदर के एक सर्कल है और उसके चारों भुजाओं को टच कर रहा हो, तो बस आपको एक सिंपल सा बात याद रखना है कि जो आपके दोनों अपोजिट साइड का सम होता है ना, वो बराबर होता है। इस पे भर भर के सवाल आए हुए, चाहे सीडीएस हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो। जो आपके इसके अपोजिट साइड का सम है वो बराबर होता है, मतलब ए बी प्लस सी डी बराबर होगा ए डी प्लस बी सी के। कैसे होता है? प्रूफ के साथ आपके सामने लिखा हुआ है कि अगर मैं कुछ ना करूं, मैं मान लूं कि पी क्यू आर एस पर ये टच कर रहा है। बोलोगे जी सर, तो आप क्या बोलोगे कि अगर ए से क्यू का लेंथ ए है और ए से, तो आपका बोलोगे सिंपल सी बात है सर, इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया, एक क्यू पर और एक पी पर, और किसी पॉइंट से अगर किसी सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमेशा बराबर होता है। जी सर, तो जो ए होगा वो इसके बराबर होगा। अगर मैं इसे बी मान लूं तो ये बी इसके बराबर होगा, और इसे मैं सी मान लूं तो ये इसके बराबर होगा, और इसे मैं डी मान लूं तो इसके बराबर होगा, क्योंकि सेम लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ सेम पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल। अब मैं बोलूं, अगर मैं कुछ नहीं किया, ए बी और सी डी को जोड़ दिया। जब मैं ए बी प्लस सी डी लिखा तो क्या है, देखो ए बी को क्या लिख सकता हूं सर, ए प्लस डी। सी डी को क्या लिख सकता हूं, बी प्लस सी। तो जो ए बी प्लस सी डी आया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आया, और जो आपका ए डी प्लस बी सी आया वो क्या आया, सेम सर, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यू कैन इजीली से कि जो ए बी प्लस सी डी या फिर बी सी प्लस ए डी है वो बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के। एक बात और आप यहां पे ध्यान रख सकते हो, जो आपका पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल आएगा ना, क्वाड्रिलेटरल आएगा, वो आप क्या होता है सर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी। ये चारों साइड का सम जो होता है पेरीमीटर होता है। बोलोगे जी सर, तो मैं ये बोल सकता हूं जब ये दो साइड का सम इस दो साइड के बराबर है तो सिंपली ये बात बोल दूं कि 2 इंटू ए बी प्लस सी डी, या फिर मैं ये बात भी बोल दूं मेरे लाल कि 2 इंटू बी सी प्लस सी डी, तो ये भी तो इसका पेरीमीटर ही होगा। बोलोगे जी सर, एकदम बात सही, ये भी इसका पेरीमीटर ही होगा। इससे हमें कोई भी किसी भी प्रकार का आपत्ति विपत्ति नहीं है। ठीक है, ठीक। अगर नहीं है तो आ जाओ सवाल पे। सवाल आपके सामने है, इन अ सर्कल टचेज ऑल फोर साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एट पी क्यू आर एस, देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज। आपको इसको याद रखने की एक ट्रिक सिखाऊं? अब एक ट्रिक सिखाता हूं। ए बी प्लस सी डी बराबर होता है बी सी प्लस ए डी। ए बी ए ए क्यों नहीं कलर ले रहा यार, ए बी सी डी, ए बी सी डी। देखो जो सम है ना उसमें ए बी सी डी है, इसमें भी ए बी सी डी है, कोई चीज रिपीट नहीं है। मतलब कि अगर इसमें ए बी आ गया तो सी डी आएगा, इसमें बी सी आ गया तो ए डी आएगा। वो ए बी सी डी लिख देना है। अब मुझसे सम पूछा गया तो मैं क्या बोलूंगा, ए बी सी डी बराबर होगा ए बी सी डी के। तो ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस डी है, ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस डी है, ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस डी है। देखो ये ए बी डी ए है, नहीं हो सकता है सर, क्योंकि ए बी के साथ सी डी आएगा और बी सी के पास डी आएगा। ए बी प्लस बी सी है, ये बी रिपीट कर गया, नहीं। मुझे ए एक बार, बी एक बार, सी एक बार, डी एक बार, बी सी डी ए, एक एक बार ए बी सी डी आ गया है। क्लियर है जी सर? ये तो कभी होगा नहीं क्योंकि नेगेटिव है। एक सवाल सीडीएस 2024 में आया, बोला है कि सर्कल टचेज ऑल द फोर साइड्स ऑफ ए बी बी सी सी डी डी ए। एक सर्कल है जिसके चारों साइड को एक क्वाड्रिलेटर है जिसके चारों साइड को एक सर्कल टच करता है, तो चतुर्भुज का परिमाप क्या है? कथन ए बी प्लस डी सी 10 दिया है, कथन 2 ए डी प्लस बी सी 10 दिया है, मतलब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिया गया है। अब आपका दिया गया है कि दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। ये बोल रहा है कि या तो इसको यूज कर लूं तो आंसर आ जाएगा, लेकिन इसको यूज करूंगा तो आंसर नहीं आएगा।
ये बात गलत है, क्योंकि जो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल आएगा वो क्या आएगा सर, इसका 2 गुना कर दो, 2 गुणे 10, चाहे मैं इसका 2 गुना कर दूं चाहे इसका 2 गुना कर दूं, मेरा 20 पेरीमीटर हो जाएगा, बात खत्म। दिस क्वेश्चन कैन आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट। हाँ ये बात सही है कि मैं इनमें से किसी एक को भी चुन लूं तो मेरा उत्तर आ जाएगा, ये बात एकदम सही है। आगे पढ़ो। दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग आइदर स्टेटमेंट। ये बोल रहा है कि तभी मैं आंसर पता कर सकता हूं जब दोनों का यूज करूंगा, किसी एक को यूज करके आंसर नहीं आ सकता, ये बात गलत है। अगर मैं किसी एक को यूज कर लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, दोनों की यूज करने की नीड नहीं है। क्यों सर? क्योंकि हमें पता है कि AB प्लस DC बराबर होगा AD प्लस BC के, बात खत्म। ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, तो 10 प्लस 10 20 होना तय है। द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट। एक को यूज करके आंसर आ गया, तो मेरा जो ऑप्शन बी होगा कि किसी एक के स्टेटमेंट को यूज करके आंसर लाया जा सकता है, वो सही होगा। इस सवाल को करो, CDS 2021 का सवाल है। ए सर्कल टचेज ऑल 4 साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB बराबर 9 है, BC बराबर 8 है, CD बराबर 12 है, देन द वैल्यू ऑफ D है। फोटो नहीं बनाना, फोटो बनाओगे टाइम बर्बाद होगा। ABCD बराबर होगा ABCD के, मतलब AB में CD ऐड करोगे तो BC में आपको D ऐड करना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा अगर टचेज कर रहा है, सबको टच कर रहा है, तो AB प्लस CD बराबर होगा BC प्लस D है। मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, AB का लेंथ क्या होगा? लेंथ ऑफ AB होगा सर 9 और लेंथ ऑफ CD क्या है 12, बराबर किसके होगा सर? BC 8 प्लस DA को x ले लो, 12 9 21 से 8 गया 13, 12 9 21 से 8 गया 13 विल बी द सही आंसर। कोई समस्या हो तो बताइए, कोई कष्ट हो तो बताइए, दुख हो तो बताइए, नहीं तो इसे सॉल्व करके बताइए। CGL 2020 का है वो सवाल है। सर्कल टचेज ऑल द 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD which sides are AB बराबर 8.4, BC बराबर 9.8 और CD बराबर 5.6। द लेंथ ऑफ साइड AD इज, एक वृत्त सबको टच करता है तो मुझे कुछ नहीं पता, AB प्लस CD बराबर होना चाहिए BC प्लस AD के। AB प्लस CD क्या है? 8 6 14, 8.4 प्लस 5.6 14 आया, तो 9.8 में क्या जोड़ूंगी 14 बन जाए सर 4.2। 9.8 में क्या जोड़ूंगी 14 बन जाए सर 4.2। आप करके देख लो, AB प्लस CD 8.4 प्लस 5.6 बराबर है 9.8 प्लस 6। ये सब हलवा सवाल है, चलो इसे खुद से करना। 21 15 36 18 आंसर हो जाएगा, इसे करो। इन द गिवन फिगर ए सर्कल AB बराबर 2x प्लस 3, BC बराबर 3x माइनस 1, CD बराबर x प्लस 6, DA बराबर x प्लस 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। हमें कुछ नहीं करना, फिगर ऐसा है, इट मीन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि AB प्लस CD बराबर है BC प्लस AD के। AB प्लस CD कर दो, 2x प्लस 3 प्लस x प्लस 6, 2x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 दिख रहा है ना कलर? हाँ दिख रहा है, बराबर होगा BC प्लस DA, मतलब 3x माइनस 1 बराबर x प्लस 4। सॉल्व कर दो भैया, x को एक तरफ और नंबर को एक तरफ, 2 और 1 3x, 3x से 3x खत्म, लो केमी खत्म। अब क्या है, ये x है, 4 से 1 गया 3, 3 से 3 खत्म, लो भैया x की वैल्यू 6 हो गई। आसान हो गया सॉल्व करना, और ज्यादा आसान हो गया। जो थोड़ा सा दिमाग भी लगाना था वो भी नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि 3x से 3x खत्म हो गया, 3 से 3 खत्म हो गया। इसे करो। NTPC का है वो सवाल है। The sides AB, BC, CD and DA of a quadrilateral ABCD touch a circle P, Q, R and S respectively. AB बराबर 16, DS बराबर 10, RC बराबर 3. Then find the perimeter of the quadrilateral ABCD. अब इसमें आपको फिगर बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये ABCD भुजाओं पर टच कर रहा है। प्रॉपर ABCD और BC और AD के बारे में नहीं कुछ पूछा है, वो अंदर की बात पूछने लगा है। तो चलो फोटो बना लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। NTPC का है वो सवाल है, CBT 2 का, और हमने एक फोटो बना लिया सिंपल सा। क्यों भाई, क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग? लो भैया, पहले ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, इसको टच करते हुए सर्कल भी बन गया। अगर हमने सर्कल बना लिया तो अब हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं A B C D।
अब बोला है कि ABCD को PQRS पे टच करता है, PQRS पे टच करता है, तो ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। ठीक है, ठीक है। AB जो है 16 है, DS जो है वो 10 है, तो D से S की वैल्यू 10 है। अभी DS 10 है तो मेरा DR 10 हो जाएगा खुद ब खुद, क्योंकि टेंजेंट बराबर होता है सर, टेंजेंट बराबर होता है। अगली चीज RC3 है, सर ये RC3 है तो ये CQ भी 3 हो जाएगा। वैसे नीड नहीं है CQ का, हमें पता चल गया CD का लेंथ 13 है, AB का लेंथ क्या है 10, तो AB प्लस CD क्या हो जाएगा 16 प्लस 13 29। अब मुझे पता है कि इस दोनों का सम 29 है, तो इस दोनों का सम भी 29 आएगा। और मुझसे पूछा गया कि पेरीमीटर बताओ, तो 29 इस दोनों का 29 इस दोनों का मिलके 58 बन जाएगा। तो जो 58 होगा वो सही उत्तर होगा, जो 58 होगा वो सही उत्तर होगा। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल 58 जो होगा वो सही उत्तर होगा। कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए। CHSL का सवाल है, ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD टचिंग साइड AB, BC, CD and DA at P, Q, R and S रिस्पेक्टिवली इफ AS बराबर है 8, BC बराबर है 11 और CR बराबर है 5, तो लेंथ ऑफ AB क्या होगा। मैंने मान लो ये, चलो ऐसे बना लिया तो ऐसे बना लेता हूं, ये हमने क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर लिया। ठीक है, मान लेते ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। जहां पर AB, BC, CD, DA PQRS पे टच कर रहा है, ये P पे टच कर रहा है, ये Q पे टच कर रहा है, ये R पे टच कर रहा है, ये S पे टच कर रहा है। AS जो है 8 के बराबर है, AS जो है वो 8 के बराबर। जैसे ये AS 8 के बराबर हुआ तो आपके AP भी 8 के बराबर हो गया, और BC जो है 11 के बराबर है, BC 11 के बराबर है, और जो CR है वो 5 के बराबर है। अगर ये CR 5 के बराबर है तो ये 5 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। सब कुछ सही है ना? हाँ सर सब कुछ सही। तो लेंथ ऑफ AB पूछा है, तो अगर ये 6 है, क्योंकि पूरा 11 था, ये वाला पार्ट 5 हो गया तो ये 6 हो गया, तो ये भी 6 हो गया, तो AB का लेंथ हो जाएगा 8 + 6 14, 8 + 6 14। कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको टेंजेंट देखना था कि टेंजेंट कहां पे बराबर है। क्लियर है? जी सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं भाई। टियर 2 का वो सवाल है, अच्छा सवाल है, करना। A circle is inscribed in a quadrilateral ABCD touching AB, BC, CD, DA at a point PQRS respectively and B बराबर 90 डिग्री। यहां पर कंडीशन दिया है कि वो नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल नहीं है, वो ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका जहां पे B है वो 90 डिग्री बन रहा है। अगर AD 24 है, AB 27 है, तो DR का लेंथ क्या होगा। DR 6 है तो आपको सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बताना है, बता देंगे। अगर मैं बोलूं कि सर हमने यहां पे 90 बना लिया, उसको सर्कल ड्रॉ कर दिया इसको टच करते हुए, और आगे टेढ़ा मेढ़ा भी बने, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे टेढ़ा मेढ़ा भी बने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो दिक्कत था इसी से था, ऐसा सर्कल बन गया। ठीक है, ठीक है, हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ABCD। B पे 90 है तो यहां A ले लेते हैं, यहां B ले लेते हैं, यहां C ले लेते हैं और यहां D ले लेते हैं। अब बोला है कि AD जो है 24 है, AD 24 ले लिया, ये PQRS पर टच कर रहा है, तो ये मेरा पॉइंट P हो जाएगा, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट R, S। AD 24 है, AB 27 है, AD 24 है, AB 27 है, कुछ तो दिया होगा। DR 6 है, अगर ये 6 है तो मेरा जो ये लेंथ होगा वही DS होगा 6, क्योंकि ये टेंजेंट बराबर होता है, DS बराबर DR। अगर ये 6 है तो ये पार्ट कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 18। अगर ये AS 18 है तो ये AP भी 18 होगा, तो ये मेरा PB क्या हो जाएगा 9, तो मेरा ये भी 9। आपको एक बात पता है, अगर ये 90 डिग्री है तो यही मेरा रेडियस होगा। क्यों सर? क्योंकि मान लेता हूं मेरा ये सेंटर है, ध्यान से देखना, ये बातें कई बार सिखाया हूं। अगर सेंटर से टेंजेंशियल पॉइंट को मिला दूं तो ये 90 बनेगा, अगर इस सेंटर से टेंजेंशियल पॉइंट को मिला दूं तो ये 90 बनेगा, और ये मेरा ऑलरेडी 90 है।
अगर मैं इस फिगर को फोकस करूं, किस फिगर को फोकस करने की बात कर रहा हूं भैया, इस फिगर का, ये और ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। हाँ सर, इस क्वाड्रिलेटरल में ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये खुद ब खुद 90 हो जाएगा, क्योंकि 9 चौके 36, 360 मेरा किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम होता है। अब मुझे एक बात पता है, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसका चारों एंगल 90 है और रेक्टेंगल होता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसका चारों एंगल 90 डिग्री होता है ना, वो एक रेक्टेंगल होता है। ठीक है भैया, ये रेक्टेंगल है। अब मैं बोलूं मेरा ये भी रेडियस आर है और ये भी रेडियस आर है। सर रेक्टेंगल में एल और बी होता है, अगर ये एल और बी बराबर हो गया तो एक स्क्वायर बन जाता है। स्क्वायर के साइड्स चारों बराबर होते हैं और वो 90 डिग्री पे कट करते हैं। मतलब मेरा ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, मतलब आर का वैल्यू 9 होगा। तो मैं ये बात बोल सकता हूं यहां जो फॉर्म हो रहा है वो एक स्क्वायर फॉर्म होता है। जी सर, एकदम आपकी बात में दम है। और आपसे बोला गया सर्कल की परिधि बताओ। सर्कल की परिधि होती है 2 पाई आर, तो 2 गुणे पाई गुणे 9, 9 दूना 18 पाई जो होगा पेरीमीटर ऑफ सर्कल होगा। 9 दूना 18 पाई जो होगा पेरीमीटर ऑफ सर्कल होगा। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है। तो आपका सर्कल इनसाइड क्वाड्रिलेटरल यही पेंट होता है। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय सभी को।